तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कि होम लोन बोरोवर के लिए क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल है। पहला है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड। जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसकी आप 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब आता है कि अगर आपने मान लो घर परचेज किया है या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, तो घर परचेज किया है तो आप सेम फाइनेंशियल ईयर से ले सकते हैं। अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन किया है तो फिर उस हाउस का कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने होम लोन लिया था उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद में आप उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 24B। दूसरा है जो आपने प्रिंसिपल का रीपेमेंट किया है, प्रिंसिपल रीपेमेंट का आप डिडक्शन ले सकते हैं अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तीसरा आता है जो आपने स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट, जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बियर करी है, उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। ये वन टाइम डिडक्शन होता है, आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में लेना होता है जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो हम जॉइंट ओनरशिप के अंदर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो X एक पर्सन है जिसने अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी परचेज करी है और उस प्रॉपर्टी पे साल के अंदर 4 लाख रुपए ब्याज भरा है और 2 लाख रुपए प्रिंसिपल का रीपेमेंट किया है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्निंग मेंबर हैं, दोनों ने जॉइंट ओनरशिप के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करी है, लोन भी जॉइंट बोरोवर की कैपेसिटी में लिया है और रीपेमेंट भी उन दोनों के जॉइंट अकाउंट से जा रहा है, तो इस केस के अंदर जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है, इंटरेस्ट का डिडक्शन 24B2 का, दोनों सेम प्रपोर्शन में ले सकते हैं जिस प्रपोर्शन के अंदर उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करी है। अगर उन्होंने 50-50% प्रपोर्शन में प्रॉपर्टी परचेज करी है तो इस केस के अंदर जैसे उन्होंने 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है तो 2 लाख रुपए का हस्बैंड बियर कर लेंगे, डिडक्शन ले लेंगे और 2 लाख रुपए की वाइफ डिडक्शन ले लेगी 24B2 के अंदर इंटरेस्ट का जो उन्होंने पे किया है। सेकंड है 2 लाख रुपए का उन्होंने प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है तो 1-1 लाख रुपए का प्रिंसिपल रीपेमेंट का अंदर वो अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन ले लेंगे। तो इससे दोनों को बेनिफिट हो जाएगा इनकम टैक्स के अंदर और उनकी ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी। अब इसके साथ में कुछ और भी डिडक्शंस होते हैं जो हमें इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड कराता है। जैसे एक है सेक्शन 80EE, वो कहता है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है और वो प्रॉपर्टी की कॉस्ट 50 लाख या उससे कम है और जो लोन लिया था आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो 35 लाख या उससे कम है और जिस टाइम आपने ये प्रॉपर्टी परचेज करी थी उस टाइम आपके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं थी आपके नाम पर, तो इस केस के अंदर आपको एडिशनल 50,000 रुपये इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा हर साल। दूसरा एक सेक्शन है सेक्शन 80EEA। ये सेक्शन ये बोलता है, ये सेक्शन गवर्नमेंट लेकर आई थी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर परचेज करें। ये सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है जिसकी कॉस्ट 45 लाख या उससे कम है और जिस टाइम आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की थी उस टाइम आपके नाम पर और कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो आप एडिशनल 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट डिडक्शन और ले सकते हो 24B2 के अकॉर्डिंग जो है उसके अलावा। तो गाइस ये सारे हमने देखे कि टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल है होम लोन बोरोवर्स के लिए। अब कुछ कंडीशंस भी है, जैसे कि आप अगर प्रॉपर्टी परचेज करते हो, उस प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद में आप 5 साल के अंदर अंदर अगर उस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं तो आपने जो प्रिंसिपल डिडक्शन लिया है अंडर सेक्शन 80C वो डिडक्शन रिवर्स हो जाएगा, होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन रिवर्स नहीं होगा। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट होम लोन टैक्स बेनिफिट्स। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू।